नमस्कार, मैं नंदनी गुरु और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण गांव में। आपको एक खास बात बता दूं कि यहाँ पर एक विष्णु जी का प्राचीन मंदिर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शिव पार्वती भगवान जो है उनका जो विवाह था यहाँ पे संपन्न हुआ था और लोग ज़्यादातर यहाँ पे अपने विवाह के लिए यहाँ पे मंदिर पे आते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की आज भीड़ है। यहाँ पे तादाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं। आपको एक बार बता दूँ कि आज जो महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पे लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि मंदिर में किस तरह का माहौल है और यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं, किस तरह से वो यहाँ पे पूजा करते हैं, क्या कुछ इसका रहस्य है और ये प्राचीन क्या है। तो आइए चलिए मेरे साथ। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो इस मंदिर में आकर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ हवन कुंड की राख आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगी। कहा जाता है कि भारत में मौजूद इस मंदिर में यह ज्वाला 3 युगों से जल रही है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में जल रही अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और पार्वती ने विवाह किया था और तब से यह अग्नि इस मंदिर में प्रज्वलित है। त्रियुगी नारायण मंदिर में मौजूद अखंड धूनी के चारों ओर भगवान शिव ने पार्वती के संग फेरे लिए थे। आज भी इस कुंड में अग्नि जीवित है। मंदिर में प्रसाद रूप में लकड़ियां भी चढ़ाई जाती है। श्रद्धालु इस पवित्र अग्निकुंड की राख अपने घर में ले जाते हैं। कहते हैं यह राख वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करती है। मान्यता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुआ था। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस गांव में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का एक मंदिर है, जिसे शिव पार्वती के विवाहिक स्थल के रूप में माना जाता है। इस मंदिर के परिसर में ऐसे कई चीजें आज भी मौजूद है जिनका संबंध शिव पार्वती के विवाह से माना जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह करवाया था। शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। विवाह में शामिल होने पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था वह ब्रह्म कुंड यही है। तीर्थ यात्रा इस कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी पंडित जी, ये जो मंदिर है ना, त्रिजुगी नारायण मंदिर, इसके बारे में मुझे बताइए कि ये मंदिर इतना प्राचीन क्यों है, क्या इसकी कहानी है पीछे? अच्छा, ये मंदिर है भगवान विष्णु का प्राचीन। इस स्थान पे भगवान स्वयंभू नारायण जी का मंदिर है। जैसे कोई मंदिर प्रतिष्ठित मंदिर नहीं, ये स्वयंभू नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पर जो है त्रेता युग में भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी हुई थी। है जब पर्वतराज हिमालय जो पार्वती के पिताजी थे, उनके द्वारा मतलब इस मंदिर का निर्माण किया गया था। उनके आराध्य भगवान विष्णु, तो इन्हीं भगवान विष्णु को साक्षी कर उन्होंने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान इस जगह पर किया था। पहले आपने एक कथा आती है कि जब प्रहलाद के पौत्र राजा बलि जी प्रतापी राजा हुए थे, दानी राजा हुए थे, इन्होंने बहुत दान किया था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए थे। सभी देव मतलब उनके यज्ञ अनुष्ठानों से, उनकी दान वीरता से देख के देवता लोग भी एकदम वो हो गए, प्रसन्न हो गए। और जो देवराज इंद्र थे वो घबरा गए कि कहीं ये हमारे इंद्रासन पे अधिकार न कर दें। तो जब उनको पता चलता है तो उनके गुरु जो है, बलि के गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं, वो उनसे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया करते हैं कि उन्होंने देवराज इंद्र को जीतने के लिए। तो जब वो आयोजन करते हैं तो आयोजन करने के बाद वो एक संकल्प करते हैं। तो उस टाइम क्या भगवान की ऐसी लीला होती है, सभी देवी देवता जो है भगवान की शरण में जाते हैं, आदि नारायण विष्णु की। तो विष्णु जी उनको आश्वासन देते हैं कि कोई बात आप घबराओ नहीं, आपका इंद्रासन में कोई वो नहीं होगा, आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान जी क्या करते हैं, अपना बामन अवतार धारण, इसी स्थान पे भगवान का बामन अवतार भी हुआ था सतयुग में। तो बामन अवतार में वो क्या करते हैं, बामन अवतार में एक बामन रूप धारण करके वो राजा बलि के पास आते हैं।
जब राजा बलि के पास आते हैं, वो कहते हैं, राजा बलि तो ब्राह्मणों को देखे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा यार मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि यदि मेरे को दे देंगे तो मैं उसी में मेरा जो है अपना जो है मैं सब कुछ उसमें अपना निवास स्थान बना दूंगा। तो बलि राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा 3 पग क्या है, आपको तो मैं बहुत सारी दूँ, आप 3 पग, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी भगवान मेरे को जो मैंने मांगा मेरे को वही चाहिए। तो वो क्या करते हैं, संकल्प करा देते हैं, हाथ में जल, भगवान विष्णु कहते हैं जल ले लो हाथ में। तो उधर इशारे से शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं, लेकिन वो इशारे मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी बलि राजा नहीं मानते, वो संकल्प कर देते हैं। वो संकल्प करने को कह देते, जब वो संकल्प पूरा हो जाता तो वो कहते हैं कि वो एक भगवान जी कहते हैं कि भाई एक पक्ष से तो वो क्या करते हैं, पूरा ये पृथ्वी लोग, ब्रह्मांड लोग ये नाप देते हैं। फिर दूसरे पक्ष से वो पूरा जो है ऊपर के लोग होते हैं, जैसे सप्त लोग कहते हैं ना, 14 भुवन 3 लोग कहते हैं ना, तो वो 14 भुवनों को नाप लेते हैं। एक पग में तो पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड वाय, दूसरे पग में 14 मतलब ऊपर के जो 7 लोग होते हैं, भू भुव स्वयं मय जन तप सत्य लोग। फिर वो कहते हैं भाई मैंने तो पाताल से मतलब ये पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक पूरा 2 पग में तो ले लिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो बलि राजा देखते हैं, वो कहते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानते। वो कहते हैं कि आप जो है तीसरा पग मेरे सिर में रख दीजिए। तो वो तीसरा पग बलि राजा के सिर में रख के वो बलि राजा को जो पाताल का राज दे देते हैं। तो उनका यहाँ पर 52 अवतार भी होता है। उस 52 अवतार के उपलक्ष्य में यहाँ पर 52 जयंती का बहुत बड़ा मेला लगता है। भाद्र पक्ष में कृष्ण पक्षी एकादशी को बहुत बड़ा 52 जयंती का मेला भी लगता है यहाँ पे। पंडित जी जैसे आज शिवरात्रि है जी, शिवरात्रि के दिन में यहाँ पे क्या कुछ माहौल रहता है, कैसा रहता है यहाँ पे? शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शंकर की पूजा होती है सुबह से लेके, जैसे कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई भगवान को जल चढ़ाता है अपनी श्रद्धा। और यहाँ पर जो है मान्यता है यहाँ पर कि त्रेता युग में यहाँ पर भगवान शंकर महापार्वती की शादी हुई थी। तो लोग भी इस मान्यता इनका यहाँ पर शादी करते हैं आज के युग में। जैसे शादी यहाँ पे हर रोज होती है कि जो सीजन होता है शादी का तब होता है? वैसे शादी तो हर मतलब सीजन, जो शादी का सीजन होता है उसी टाइम पे शादियाँ की जाती हैं यहाँ पे। हर मतलब जैसे खर मास, जैसे चैत्र मास हो गया, श्रावण मास हो गया, पौष माघ हो गया, तो इन मासों, ये खर मासों में शादी नहीं होती है। अब बाकी शादियाँ होती है रहती हैं, जैसे मुहूर्त के द्वारा मूर्त निकालना पड़ता है, फिर शादियाँ हो जाती हैं यहाँ पे। शादी जहाँ पे जो लोग यहाँ पे शादी करते हैं उसको बहुत शुभ माना जाता है, ऐसा भी कहा गया है। हाँ, तो वो तो कहा ही जाता है कि भाई जब भगवान के दर, ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है, इन्हीं भगवान को साक्षी करके जब पार्वती के पिता जो पर्वताज हिमालय थे अपनी बेटी पार्वती का उन्होंने यहाँ पर शादी किया था, तो उसी समय से यहाँ की मान्यता है जो लोग यहाँ पर शादी करते हैं तो उनका जो है वैवाहिक जीवन सुखमय, मंगलमय, आनंदमय रहता है। संतान का जो जीवन होता है, हाँ, संतान प्राप्ति क्यों नहीं, तो सुखमय आनंदमय तो वही तो होता है ना। अब कई लोग संतान की मन्नत के लिए भी मांगते हैं, वो भी 52 द्वादशी की जो मेला लगता है उनमें संतान पुत्र प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर व्रत किया जाता है जी। और यहाँ पे जो 3 अग्नि जल रही है अभी, उसके बारे में बताइए। अच्छा, यहाँ पर तो सबसे पहले तो बाहर हैं एक कुंड बने हुए हैं। पहले ब्रह्म कुंड है ब्रह्मा जी के नाम से, दूसरा रुद्र कुंड है भगवान भोलेनाथ के नाम। तो 2 कुंडों में स्नान पंच स्नानी किया जाता है। तीसरा विष्णु कुंड है। विष्णु कुंड का जल जो है पूजा के लिए, पीने के लिए, मतलब पूजा के लिए, पीने के लिए हो गया। और कई लोग मतलब बीमारियों का भी कारण आंतरिक है ना, वो भगवान जो अंदर भगवान आदि नारायण जी हैं उनके चरणों से आ रहा है, क्योंकि जो गर्भगृह है वो पूरा जल में है। भगवान की जो मूर्ति है उनके नीचे पूरा जल ही जल है। भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में रहते हैं ना, तो वही उनके चरणों से वो जल बाहर आता है। उनकी धाराएं बनती है, 2 धाराएं, एक सूर्य कुंड में जाती है, एक सरस्वती कुंड में आके और एक विष्णु कुंड में बाहर प्रवाहित होकर फिर वो विष्णु कुंड रुद्र कुंड होते हुए आगे निकल जाती है। और यहाँ पे जो अग्नि जल रही है सालों से, तो ये अग्नि जो है ये धनंजय नाम की अग्नि है। कहते उस समय भगवान शंकर और माँ पार्वती जो लाजा होम की वेदी थी, तो वो अग्नि स्वयं मतलब कोई जलाई, देवताओं द्वारा प्रज्वलित अग्नि है वो, क्योंकि उस टाइम ब्रह्मा जी जो है पुरोहित थे और देवी देवताओं उस टाइम सब मेहमान थे। राजा लोग बड़े बड़े जो राजा लोग थे वहाँ मेहमान थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उस टाइम जो पार्वती के पिताजी पर्वतराज हिमालय थे उन्होंने आगे पीछे एक धर्मशिला नाम के स्थान, धर्मशिला बोलते हैं, वहाँ पर जो है अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान किया था। उस समय राजा लोगों ने, पर्वतराज हिमालय ने बहुत सारे मोहर, मोतियाँ, स्वर्ण, आभूषण से अनेक प्रकार के रत्नों का दान माता पार्वती को दिया था उस जगह पे, धर्मशिला नामक। और तब से लेकर अभी तक अग्नि भी जलती है। तो हाँ, अग्नि जल, ये अग्नि साक्षी है। भगवान विष्णु आदि नारायण और ये धनंजय नाम की अग्नि जो है वो भगवान शंकर और माँ पार्वती की विवाह की साक्षी है अभी तक। जी जी। और कुछ बताइए, कुछ रहस्य कहानी जो अभी तक किसी को पता ना हो इसके बारे में। ना रहस्य तो क्या, रहस्य तो यही है यहाँ का कि जो भगवान, अब रहस्य तो कौन जान सकता है,
रहस्य तो भगवान का जो है ना, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की तो अनेक कथाएं हैं और भगवान का जो अनंत है उनका आदि अंत को अभी किसी को पता नहीं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। अब एक छोटी सी मैं आपको एक कथा बनाता हूँ। एक बार जो है जब ब्रह्मा और विष्णु जब एकदम सृष्टि का सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तो सृष्टि में उस समय क्या था, पूरा केवल जलमय था और अंधकार था। तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से क्या किया, अपने नाभि से एक कमल उत्पन्न किया। कमल में जो है, कमल में उत्पन्न होकर भगवान विष्णु जी को उत्पन्न किया कमल में। तो जब उन दोनों को बड़े हो गए तो उनको जब बाद में पता चलता है, एक भगवान विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा कहता है मैं बड़ा हूँ। तो उनमें क्या कहते हैं, उन दोनों को मतलब उनमें जरा थोड़ा अहंकार आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं जो मतलब बड़ा कौन है, मतलब बड़ा तो कोई भी नहीं है एक परमात्मा के अलावा। तो वो कहते हैं, तो उसी समय आकाशवाणी होती है और उनके बीच एक ज्योतिर्स्तंभ आ जाता है। वो कहते हैं भाई कि तुम दोनों में बड़ा वो है जिन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का जो है आदि अंत का पता करना है। तो जब आदि अंत का आपने पता करना है तो उसमें जो है ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर जाते हैं, विष्णु जी पाताल मार्ग की ओर जाते हैं। तो दोनों अपने चलते चलते जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी थक जाते हैं, वो कुछ दूर पे जाके उनको एक केतकी का पुष्प मिलता है। तो वो मतलब उन्होंने झूठ बोल दिया वहाँ, वो केतकी का पुष्प उठा के अपने पास ले आते हैं और वो शंकर वहाँ आते हैं, उस ज्योतिर्लिंग से कहता है मैंने आपका पता कर दिया। फिर कुछ देर बाद विष्णु जी भी आते हैं। विष्णु जी तो थक गया था, उन्होंने कहा मैंने कोई पार नहीं पाया। अब विष्णु जी भी वहाँ से आते हैं, देखते हैं उस ज्योतिर्लिंग में। जब वह दोनों पहुँचते हैं तो उस समय तो विष्णु जी तो अपनी सत्यता पर रहते हैं। वो कहते हैं भाई नहीं, हमने तो इस जो है प्रभु आपका आदि और अंत का कोई पता नहीं किया। तो उस समय जो है ब्रह्मा को थोड़ा साथ मिला है, क्योंकि ब्रह्मा जी का आपने देखा हो केवल एक भारत में एक पुष्कर राज है, वही एक ब्रह्मा जी की पूजा होती है, बाकी कहीं ब्रह्मा जी का मतलब मंदिर नहीं है। तो वो साफ मिला था। अब विष्णु जी के हर क्षेत्र में, विष्णु और शिव जी के हर क्षेत्र में, तो इसमें है भगवान, क्योंकि शिव के भगवान विष्णु हैं, अब विष्णु जी के भगवान शिव हैं, क्योंकि वो अपने उनके आराध्य भगवान शिव जी जो है राम का भजन करते हैं, राम जी शिव जी का भजन करते हैं। तो ये भगवान की महिमा है। और जो है बस, और आप लोग भी धन्य हैं जो आप इस पावन शुभ अवसर पर यहाँ पहुँचे हैं और हमारी बात जो है इस मंदिर का जो है मतलब अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को मतलब पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की कृपा आप लोगों को भी और सभी लोगों पे बनी रही, भगवान का आशीर्वाद बना रहे और सभी लोगों को हम जो है शिवरात्रि की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। I feel so good because it's very, for my soul, it's Relief. very nice and very relaxed. I celebrate this day today. And what about you? Me and my husband come here. It was my dream because I was so interested in this story about Parvati and Shiva, and I read a lot of books, and it was dream to come here with my new husband. We just new married, and we just make here puja. It was. Hi, I'm the husband of Nastasia. I'm Dmitry from Russia, and we have a very lucky day today. It's our second wedding day. Very good here. It's very good energy. I'm happy to be here. Feeling positive vibes here. Of course, yes. There's calm inside and positive and very great energy here. Okay. Yes, it's very peaceful place. It's worth to visit it. जी, मेरा नाम नवीन शर्मा। आप कहाँ से? मैं देहरादून उत्तराखंड से, और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि मैं प्रतिवर्ष यहाँ पे आता हूँ और लगभग 5वीं बार मैं इस त्रिवेणी नारायण की यात्रा के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी, मेरी भाभी जी और मेरे मित्र मेरे साथ में हैं, और ना चाहते हुए भी ईश्वर का बुलावा मुझे आ जाता है और मैं प्रतिवर्ष यहाँ दर्शनों के लिए आ जाता हूँ। और आज तो शिवरात्रि भी है। जी हाँ, आज शिवरात्रि का महोत्सव भी है और बड़े सौभाग्य की बात है, आज इस विशेष दिन पे हम लोगों को यहाँ पर दर्शनों का सौभाग्य मिला। और साथ ही सौभाग्य ये भी कि आप हमसे रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं आपसे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा पर लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको, आज महाशिवरात्रि भी है। शिवरात्रि को लेकर भी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए मौजूद है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मंदिर है शादी के लिए बहुत पवित्र स्थल माना गया है। यहाँ पर अभी भी शादी जो है चल रही है और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर प्रसाद के नाम से लकड़ी को चढ़ाया जाता है। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। कैमरामैन अंशुल के साथ मैं नंदिनी गुरुंग, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।